आपेन बड़ा देव का ध्यान करने के लिए कोई मंत्र बता दो बोले, क्योंकि हर लोगों को शाम सुबह कम से कम 10-15 मिनट सुमरन ध्यान जरूर करना चाहिए अपने देवी देवताओं का, ठीक है ना। सुबह और शाम को इससे होता क्या है, सुमरन करने से हमारा मन शुद्ध होता है। याद रखना, क्या होता है, मन शुद्ध होता है। तो चलो, इसी बीच में हमारी सम्माननीय श्यामा बाई धुर्वे जी हैं, ये जामई निवासी है, उनकी ओर से 50 रुपए की राशि प्राप्त होती है। इसके बाद हमारे सम्माननीय एडवोकेट जी हैं गायत्री धुर्वे, क्या हाँ, हमारी सम्माननीय गायत्री धुर्वे जी है एडवोकेट, ये है जामई निवासी है, उनकी ओर से भी 100 रुपए की राशि प्राप्त होती है। इसके बाद सम्माननीय निकिता का निकिना निकिता निकिता जी है धुर्वे जी है, वो मोरडोंगरी निवासी है, उनकी ओर से भी 50 रुपए की राशि प्राप्त होती है। सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं, उनका सम्मान करें। शंभू और गौरादाई उनकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी उनके लिए कामना करता हूं। धन्यवाद। तो मैं बता रहा था कि सेवा तो कर रहे हैं हम लोग सुबह से लेकिन उसके साथ साथ में हमको सुबह शाम 10 से 15-20 मिनट के लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान करने से क्या होता है, हमारे शरीर में वो जो हमारा मन है वो शुद्ध होता है, और हमारे जो नकारात्मक विचार है वो खत्म होकर सकारात्मक विचार पैदा होते हैं सुमरन करने से। देखते हैं ना कुछ लोग, वो हर हमेशा कहीं भी बैठेंगे तो गलत ही विचार पैदा होंगे, उनकी गलत ही सोच पैदा होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अच्छे विचार होते हैं, जिसको सकारात्मक विचार है। तो ये सकारात्मक विचार कैसे बनते हैं, जब हम अपने देवी देवता पुरखा पूर्वजों का सुमरन ध्यान पूजा पाठ करते हैं, तब हमारे सकारात्मक विचार आते हैं। तो आज गोडों में यही कमी है। काम तो कर रहे हैं, मैं जान रहा हूं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम गोड लोग हैं जो अपने नियम संयम से चलते हैं, नहीं चलते ना। और दूसरे लोग काम कम करेंगे लेकिन अपने नियम संयम पूजा पाठ से चलेंगे, इसलिए वो मेहनत कम करेंगे और आगे जल्दी बढ़ेंगे। और हमारे गोड लोग मेहनत ज्यादा करेंगे और वो पूजा पाठ समय समय पे या कर रहे तो ठीक, नहीं तो वो भी पता नहीं, नहाए भी तो ठीक और नहीं भी नहाए तो ठीक, काम में ठीक है ना। इसलिए हर जगह पीछे, क्योंकि विचार नकारात्मक पैदा होते हैं। तो मन की शुद्धि होना बहुत जरूरी, इसलिए हमारे पुरखा कहते थे, ये 3 चीज के बारे में बताया था ना मैंने, नहीं बताया, तन मन और धन। याद रखना, कितनी चीज है, तन मन और धन, ये तीनों चीज को कभी अशुद्ध नहीं होने देना चाहिए। जब तन अशुद्ध होता है तो कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं, और जब मन अशुद्ध होता है तो गलत विचार पैदा होते हैं, और जब धन अशुद्ध होता है तो आने वाली जो संतान हमारी पीढ़ी है वो बिगड़ जाती है। अच्छे अच्छे धनी लोगों को देखा मैंने, वो तो अच्छे रहे लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, संतान है, वो बिगड़ गई और मिटा के धर दिया। ये कब होता है, जब धन अशुद्ध होता है। तो इनको तीनों को शुद्ध कैसे करेंगे, शरीर को शुद्ध करना है तो हमको रोज स्नान करना चाहिए, ठीक है ना, नहाना चाहिए, जिससे हमारा तन शुद्ध होता है। और मन शुद्ध के लिए हमको 15-20 मिनट प्रतिदिन हमारे पुरखा हमारे देवी देवताओं का सुमरन ध्यान करना चाहिए, तो मन शुद्ध होता है। धन शुद्ध कैसे करोगे, धन शुद्ध करने के लिए हमको नेंग देना चाहिए, अपने जो रिश्तेदार है या कोई जन्म संस्कार विवाह करवाते वहां नेंग देना चाहिए। हमारे भूमिका हमारे जो भी है उस नेंग से शुद्ध होता है, ठीक है। ये 3 चीज है। तो इस प्रकार से मेरे भाई गुरु से पूछने लगा राजा वीरसाई कि हमको सुमरन करने के लिए, ध्यान करने के लिए बड़ा देव का अगर कोई मंत्र हो तो बोले बता दो। तो गुरु ने कौन सा मंत्र बताया बड़ा देव का, बोले राजा सुनो, बोले गोंडी धर्म मंत्र जय सेवा। क्या बताया, गोंडी धर्म मंत्र जय सेवा और जय गोंडवाना जय बड़ा देवा। कौन सा मंत्र बोला, जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना। ये मंत्र से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा मंत्र नहीं है। बोले कैसे गुरुदेव, बोले इस मंत्र में पूरी दुनिया समाई हुई है, इस मंत्र में पूरी दुनिया समाहित है। इस मंत्र को बोलने से पूरा संसार का सुमरन हो जाता है। बोले गुरुजी समझा के बताओ। बोले देखो राजा, पहला शब्द है जय सेवा। जय सेवा बोलने से दुनिया को चलाने वाली 2 शक्ति है, उनका सुमरन होता है। बोले दुनिया को कौन शक्ति चलाती है, बोले जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं। बोले कौन,
बोले जिनको हम लोग नर और मादा के रूप में भी मानते हैं। नर मतलब पिता और मादा मतलब माँ। ये दुनिया दो शक्ति से चलती है, माता और पिता से, इसलिए इसको दुनिया बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना दुनिया। दुनिया इसलिए बोलते हैं कि दो शक्तियों से चलती है। दो शक्ति को दाऊ और दाई, माता और पिता, नर और मादा। चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, सब में नर और मादा होता है कि नहीं होता? नर मादा नहीं रहेगा तो जीवों का जन्म नहीं होगा। होगा क्या? पेड़ पौधों में भी नर मादा होते हैं, उनका संपर्क हवा के माध्यम से होता है जब पेड़ पौधा फल देते हैं। इसी बीच में हमारे सम्माननीय गजानंद प्रजापति जी है उमरेठ से, उनकी ओर से 20 रुपए की राशि प्राप्त होती है, जोरदार ताली से सम्मान। इसके बाद हमारे सम्माननीय गुरु प्रसाद धुर्वे जी मोर डोंगरी से, उनकी ओर से 50 रुपया, उनके लिए भी ताली। इसके बाद हमारे सम्माननीय सुमर साय कोरेती जी है मनका देही से, उनकी ओर से 20 रुपया, ताली बजाते जाएंगे, ठीक है। सम्माननीय रामदास उइके जी है बेलखेड़ा से, उनकी ओर से 50 रुपया। इसके बाद बाल किशन उइके जी है बेलखेड़ा से, उनकी ओर से 50 रुपया। और सम्माननीय रामकिशोर धुर्वे जी मोर डोंगरी से, उनकी ओर से भी 20 रुपया। सम्माननीय मानवती परतेती जी है मोर डोंगरी से, उनकी ओर से भी 20 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली से सम्मान। शंभू और गौरव उनकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी उनके लिए कामना करता हूँ। तो इस प्रकार से राजा को गुरु विक्रमदेव ने कहा कि बोले राजा, ये संसार दो शक्तियों से चलता है, दाऊ और दाई। हमारा जन्म भी होगा तो माता और पिता की क्रिया प्रक्रिया से होगा। ये संसार में अभी जितने भी जीव है सबके धनुर शक्ति होती है, उसी की क्रिया प्रक्रिया से जीवों का जन्म होता है। ये साउंड भी चल रहा है तो इसमें साउंड में दाऊ दाई तो नहीं बोलते, लेकिन वो शक्ति को हम दूसरे नाम से जानते हैं। क्या नाम से? धन और ऋण भी कह सकते हैं, और अर्थिंग और फेस भी कह सकते हैं। अर्थिंग मतलब माता शक्ति है, और फेस मतलब करंट मतलब पिता शक्ति। चल रहा है कि नहीं साउंड दो शक्ति से? फेस ही फेस फंसा देंगे तो चलेगा साउंड? क्या नहीं चलेगा ना। और अर्थिंग ही अर्थिंग फंसाएंगे तो चलेगा क्या? इसी प्रकार अगर महिला ही महिला रहेंगे, पितृ शक्ति नहीं रहेंगे तो संसार चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। और अगर पितृ शक्ति रहे, भैया मातृ शक्ति नहीं रहेगी तो संसार चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। थोड़ा उल्टा बैठ गए आपके इधर। हमारे बॉडी संस्कृति में पितृ शक्ति जो होता है दाहिनी तरफ बैठते हैं, हर हमेशा याद रखना, कल से ठीक कर लेंगे, ठीक है ना। और महिला शक्ति होती है वो बाएं तरफ होती है, याद रखना। जब दूल्हा दुल्हन बनके घूमकर किस तरफ बिठालता है? महिला को बाएं तरफ बिठालता है, या आपके इधर दाहिने बिठालते हैं?